वसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी, उड़ा है गुलाल, रंग बरसे नीले हरे और लाल। मुबारक हो आपको रंग पंचमी का त्योहार। नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। रंग पंचमी का त्योहार भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित होता है। कुछ हिस्सों में भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण और मां राधा के सामने घी का दिया जलाकर लाल रंग का गुलाल अर्पित करते हैं। मान्यता के अनुसार रंग पंचमी के दिन विधिवत पूजन से शादीशुदा जोड़ों को जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन में लाल फूल और पीले वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो पौराणिक महत्व की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में रंगों का ये पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर इंदौर और भोपाल की रंग पंचमी पूरी दुनिया में मशहूर है। इंदौर में तो रंग पंचमी पर निकलने वाले जुलूस को गेर कहा जाता है। इस समारोह की छटा देखने को ही बनती है। इंदौर का ये उत्साह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज भी इंदौर और भोपाल में रंगों की बहार है। देखते हैं रंगों के इस पर्व पर इन दोनों शहरों में क्या माहौल है, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में रंग पंचमी मनाने की रंग बिरंगी परंपरा है। इंदौर में रंग पंचमी उत्सव को गेर कहते हैं। गेर की परंपरा होलकर वंश के समय से ही चली आ रही है। इस दिन होलकर राजवंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में भ्रमण करते थे। इसका उद्देश्य ऊंच नीच की भावना को मिटाकर आपस में मिलजुल कर इस पर्व को मनाना और आपसी भाईचारे को बढ़ाना था। इंदौर की रंग पंचमी की गेर का ये 75वां वर्ष है। भोपाल सराफा के व्यापारी वर्ष 1956 में इंदौर गए थे। वहाँ पर रंग पंचमी की गेर देखने के बाद उन्होंने भोपाल में ही ऐसा ही जुलूस निकालने का मन बनाया। जब वे लौटे तो सबसे पहले चौक बाजार से रंग पंचमी का जुलूस प्रारंभ कराया। ये 4 साल तक चला। 1960 में पहली बार हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले रंग पंचमी का जुलूस निकाला गया। उस दौर में जुलूस चौक बाजार से प्रारंभ होकर लोहा बाजार, जुमेराती, सोमवारा, लखीरापुरा से होते हुए हनुमानगंज स्थित हनुमान जी की मड़िया पर खत्म हुआ था। आज भी इसी रूट को फॉलो किया जाता है। रंग पंचमी का जुलूस सुभाष चौक से शुरू होकर लोहा बाजार, छोटा भैया कार्नर, साथ ही जनकपुरी, सिंधी मार्केट, भवानी चौक, लखीरापुरा, पीपल चौक, चिंतामन चौराहा, साथ ही इतवारा चौराहा पहुंचता है। यहाँ से जैन मंदिर रोड, मंगलवारा, गणपति चौक, घोड़ा, नक्कास होते हुए हनुमान जी की मड़िया पर समाप्त होता है। चल समारोह में शिव पार्वती, राधा कृष्ण और ब्रज की होली की झांकी खास रहती है। वहीं ढोल ताशे, डीजे, दुलदुल घोड़ी, ऊंट, घोड़े, फूल गुलाल उड़ाने वाली मशीनों के साथ ही नृत्य मंडली के साथ समारोह निकाला जाता है। इस वर्ष भी इंदौर, भोपाल में रंगों की धूम है। तो भारतीय संस्कृति में त्योहारों का एक अपना ही महत्व और मजा होता है और भारतीय संस्कृति में सबसे खास होता है त्योहारों के तहत तमाम जो आयोजन किए जाते हैं उसकी खुशी साफ तौर पर नजर आती है। और अगर बात करें रंग पंचमी की, तो रंग पंचमी में गुलाल यानी कि रंगों का त्योहार रंग पंचमी को कहा जाता है। कहा जाता है कि रंग पंचमी मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रथा है या कथा कही जा सकती है, और वो कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने माता राधा को इस दिन अपने प्रेम का इजहार किया था। इसी की वजह से रंग पंचमी मनाई जाती है। और चलिए अब रंग पंचमी को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में गेर की एक परंपरा है। क्या है गेर परंपरा, इसके बारे में भी हमने आपको बताया और ये तस्वीरें अब आपको सीधी दिखा रहे हैं हम इंदौर से, जहां पर गेर की परंपरा को निभाते हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं। आपको बता दें कि 75 वर्ष से गेर की परंपरा इंदौर में चली आ रही है और हर साल रंग पंचमी के दिन गेर निकाली जाती है, जहां पर अलग अलग झांकियां भी निकाली जाती हैं। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम जो इंदौर वासी है वो यहाँ पर मौजूद है। उत्साह, उमंग, जोश और खुशी के साथ में इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो रंगों के साथ में यहाँ पर पूरा इंदौर सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। ये भी कहा जाता है कि गेर इसलिए मनाया जाता है और गेर परंपरा की इसलिए प्रथा शुरू हुई है
होलकर राजवंश के तमाम जो बड़े दिग्गज परिवार के जो लोग थे, वो जो तमाम ऊंच नीच है या मनमुटाव है उसे दूर करने के लिए लोगों के साथ में रंग पंचमी मनाते थे। और उसी की परंपरा अब तक भी कायम है, जहां पर तमाम जो ऊंच नीच है और भेदभाव है उसे मिटाकर सभी लोग एक साथ रंग पंचमी के रंग में सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सिर्फ इंदौर वासी नहीं है, बल्कि इसके साथ ही विदेशों से भी यहाँ पर लोग आए हैं, देश भर के अलग अलग लोग आए, क्योंकि इंदौर की जो रंग पंचमी है, जिसे गेर परंपरा कहा जाता है, उसे देखने के लिए देश भर में उत्साह भी देखने को मिलता है। कई ऐसे लोग रहते हैं जो काफी उत्साहित होते हैं और इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं कि रंग पंचमी पर इंदौर में जो गेर निकलता है उसका मजा लेने के लिए और उस खुशी को महसूस करने के लिए रंगों के साथ में सराबोर होने के लिए इंदौर आते हैं। और इसी के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी यहाँ पर लोगों में देखी जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि तमाम जो इंदौर वासी है वो सभी अपने घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए हैं और एक साथ खुशी मना रहे हैं। और देखिए भारतीय संस्कृति की एक यही खासियत है कि ये जो त्योहार होते हैं वो खटास को भी मिठास में बदल देते हैं। और बात करें गेर की तो गैरों को भी ये गेर अपना कर लेती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे त्योहार है वो तमाम जो मनमुटाव है उसे दूर करने के लिए और साथ में मिलजुल कर रहने के लिए और एक एकता का प्रतीक भी हमारे त्योहारों को कहा जा सकता है। और उसी की बानगी यहाँ पर तस्वीरों में देखने को मिल रही है। तो देखिए अलग अलग जगहों की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग झांकियां भी इंदौर में गेर के दौरान निकलती है। और चलिए इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं और किस प्रकार का उत्साह जोश देखने को मिल रहा है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, इंदौर की बात कर ली जाए तो गेर परंपरा 75 साल से चली आ रही है। इस बार कितना कुछ अलग देखने को मिल रहा है, लोगों में कितना उत्साह, जोश, प्रसन्नता, खुशी देखने को मिल रही है? सदन की गेम और राधा के उत्सव की गेम जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहनी ने और अभी लगभग ये समझ लीजिए कि गेम को 2 घंटे और चलेगी और पूरा शहर जो ये राजवाड़ा, मल्लारगंज और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जमा हो गया है। इससे ज्यादा उत्साह वो बच्चों में, महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे पूरा पारिवारिक माहौल। अगर हम आप हमारे पिछले में भी देखेंगे तो महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग सभी एक सा उत्साह के गेम के यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर नगर इकट्ठा हुए मध्य क्षेत्र है शहर का और राजवाड़ा क्षेत्र यहाँ पर इस तरह पूरा शहर यहाँ पर आगे बचा हुआ है। जी बिल्कुल योगेश, और आपकी आवाज़ भी सुनकर लग रहा है कि वहाँ पर कितना उत्साह है, कितना जोश है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो देखिए नरसिंह बाजार से राजवाड़ा तक की राधा कृष्ण फाग यात्रा भी निकलती है। क्या है राधा कृष्ण फाग यात्रा और इस बार इंदौर में कौन कौन सी झांकियां निकल रही है? तो देखिए तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए देश भर से यहाँ पर लोग आते हैं और उसका नज़ारा आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। और भारतीय संस्कृति के त्योहारों की यही खासियत होती है कि यहाँ पर जो भी होते हैं, चाहे एक दूसरे को जाने नहीं जाने, लेकिन सब एक साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। ठीक है, तो योगेश हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त। योगेश, आप वहां पर मौजूद है, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, कितनी खुशी है, और साथ ही इस बार कई सारी झांकियां भी निकाली जा रही है गेर के दौरान, तो वहां पर कौन कौन सी झांकियां निकल रही है उसके बारे में भी बताइए। तो तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से लोग उत्साह के साथ में खुशी मनाते हुए और रंगों के रंग में सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग झांकियां इस बार निकाली जा रही है और सबसे खास बात यह है कि अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि इस बार
जिस प्रकार से भीड़ देखने को मिलती है इंदौर में, वहां पर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा एक ऐप भी, मोबाइल ऐप भी पहले से लॉन्च कर दिया गया था, जिसके तहत इस ऐप के जरिए तमाम जो लोग हैं, चाहे वो देश विदेश से इंदौर आ रहे हैं, तो वो इस झांकी का या इस गेर का लुत्फ उठा सके। इसके लिए प्रशासन किस प्रकार से इंतजाम कर रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो छत है और बालकनी है उसे भी बुक किया गया है लोगों के द्वारा, ताकि वो इस गेर का लुत्फ उठा सके मोबाइल ऐप के जरिए। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है योगेश। वहां पर देख सकते हैं कि कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम झांकियों की बात करें योगेश, तो वहां पर आप झांकियां भी देख पा रहे होंगे। कौन कौन सी झांकियां निकाली जा रही है? देखिए भारत यहाँ पर यहाँ पर जो रंग पंचमी का उत्साह है बहुत जोर शोर से यहाँ पर पूरे राज्यों के जो है बॉडी में दिख रहा है पूरा उनके हाथों पर बैलून गुब्बारे पानी की बौछारें चारों तरफ से जिस जगह से जिस रास्ते से निकल रहे हैं घरों की छत पर बैठे लोग पानी की बौछारें कर रहे हैं, बैलून देख रहे हैं, रंगों की बौछारें कर रहे हैं। यानी कि इंदौर में जो रंग पंचमी का उत्साह है ये 75 सालों से प्रदर्शित जारी है और आज जिस उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, महाराजा होलकर के समय इस पर्व की शुरुआत हुई थी। जब राजा होलकर महाराज जो है अपने नगर वासियों को यानी जो 1.5 लोगों को ऊपर टाँग लगाने निकलने, इससे इसका नाम देव पड़ा है। और इंदौर शहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने के बाद में और भी ज्यादा उत्साह से इस बात को मनाया जा रहा है। और मल्हारगढ़ क्षेत्र में इस वक्त हमें यानी कि हमें इस वक्त 1 किलोमीटर आने में 2.5 घंटे लग गए, तो आप समझ सकते हैं कि हमें 1 किलोमीटर और जाना है आगे। इस समय जो पूरे शहर के लोग हैं वो इस सड़कों पर पूरे राजपाड़ा का मध्य क्षेत्र यहाँ जमा हो गए, बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी के सर पर ये रंग पंचमी का त्योहार जो चल चल कर बोल रहा है। बिल्कुल योगेश, तो देखा जा सकता है कि वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। फिलहाल अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कितनी देर तक मुख्यमंत्री यहां पर रुकने वाले हैं और मुख्यमंत्री की इस गेर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? योगेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और देखिए संपर्क की त्रुटि इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि देखिए डीजे के साथ में आप तमाम जो धुन है, नगाड़ों की थाप भी आप सुन सकते हैं। लोगों में जो उत्साह जोश है उसके तहत भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है, जो कि लोगों के सर में उनके रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह जोश लोगों में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस गेर की इतनी चर्चा क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर वासी लगातार इस प्रयास में है कि किस प्रकार से इस गेर को एक तरीके से विश्व स्तर पर इसे विख्यात किया जा सके, विश्व स्तर पर इसे उस सूची में शामिल किया जा सके। इसकी कवायद भी की जा रही है। लगातार हर साल यही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जहां पर विश्व स्तर पर इसे एक बड़ी पहचान भी मिलने वाली है। तो इंदौर की रंग पंचमी में सभी लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और एक खास बात आपको ये भी बता दें कि सिर्फ भारत में ही ये झांकियां देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इसका सीधा लाइव प्रसारण विदेशों में भी किया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की कवायद की जा रही है विश्व स्तर पर इस गेर को विख्यात करने के लिए। चलिए अब हमने आपको इंदौर की तस्वीरें दिखाई, इंदौर का हाल बताया कि वहां पर फाग को लेकर, उसके साथ ही गेर को लेकर और रंग पंचमी को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। आप सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ में जुड़ गए। रिजवान, अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है और वहां पर कौन कौन सी झांकियां निकाली जा रही है? देखिए एक बड़ा उत्साह जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें होली में इतना उत्साह जो है देखने को नहीं मिला है, लेकिन रंग पंचमी की बात करें तो काफी जी जो भारी तादाद में जो लोग रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही होश उल्लास से जो है मना रहे हैं। हालांकि सबसे मुख्य कार्यक्रम जो है राजधानी भोपाल के पी गेट पर रखा जाता है और यहाँ पर एक बड़ा जुलूस हिंदुस्तान समी की तरफ से निकाला जाता है। इसमें तमाम बड़े नेता भी जो है बीजेपी और कांग्रेस से शामिल होते हैं। आज ही इस चल समारोह में जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है शामिल होंगे हिंदुस्तान समी की तरफ से। हालांकि अलग अलग पार्टीज का आयोजन किया गया है। डीजे जो संचालक है वो
तमाम जो फार्म हाउस है वहां पर लगे हुए हैं और पुलिस का पहरा भी जो है लगा हुआ है। करीब 48 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट राजधानी भोपाल में लगे हुए हैं ताकि जो हुड़दंग लोग मचाते हैं उन पर कार्रवाई कर सकें। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इंदौर जैसा माहौल भी राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। रिजवान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर रैलियां निकाली जाती है, गेर निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बेहद ज्यादा लाजमी हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अगर रूट डाइवर्ट किया गया है तो उसको लेकर क्या लोगों को जानकारी है, कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं और लोगों की कितनी भीड़ देखने को मिल रही है, और इस दौरान प्रशासन ने किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम राजधानी भोपाल में किए हैं? पुलिस ने अपने पहले ही जो ट्रैफिक पुलिस है उसने रोड मैप तैयार किया था। तमाम जो ट्रैफिक के पुलिस के जवान है उनकी ट्रेनिंग दी थी और जो लोगों को हिदायत देना थी वो एक सूचना के जरिए दे दी गई थी। हालांकि चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं, रूट डाइवर्जन के लिए ट्रैफिक के जवान खड़े हुए हैं, किसी की कोई परेशानी ना हो उसको लेकर रास्ता भी बताया जा रहा है और एक सोशल मीडिया पर जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैप भी जारी किया गया है। किसी को परेशानी ना हो उसको लेकर जो है टोल फ्री नंबर भी जो है कंट्रोल रूम का दिया गया है ताकि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई परेशानी होती है तो उस पर कॉल करके तुरंत समस्या का समाधान हो जाए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है क्योंकि भारी तादाद में राजधानी भोपाल में भी लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर उत्साह जोश के साथ में इस त्योहार को, इस पर्व को मनाते हैं और रंगों में सराबोर होते हुए भी नजर आते हैं। और इसमें क्या राजधानी वासी की बात करें या क्या मध्य प्रदेश वासी, यहाँ पर तो जो तमाम जो राजनेता है वो भी एक साथ घुल मिलकर इस खुशी का आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए भी नजर आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, उसके साथ ही इंदौर की गेर की जो तस्वीरें है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि दोनों ही शहरों में कितना उत्साह और जोश के साथ में इस पर्व को मनाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि आपको बता दें कि ये दोनों का मिला जुला माहौल भी देखने को मिलता है क्योंकि ये जो परंपरा है, गेर परंपरा, वो इंदौर से होते हुए राजधानी भोपाल आई है। दरअसल जब होलकर राजवंश की ओर से भेदभाव को मिटाने के लिए, ऊंच नीच को मिटाने के लिए गेर परंपरा शुरू की गई, तो इसी दौरान आपको बता दें कि जब इसका उत्साह देखने को मिला तो उसी के साथ ही साथ राजधानी भोपाल के तमाम ऐसे सराफा व्यापारी थे जो कि गेर में मौजूद थे इंदौर, और वहां पर 1956 में जब उन्होंने गेर और झांकियों को देखा तो इस दौरान उन्होंने भी उनका मन बना कि क्यों ना राजधानी भोपाल में भी इसी प्रकार का भव्य आयोजन किया जाए। तो ये जो गेर की परंपरा है, रैलियों की जो परंपरा है, ये इंदौर से ही राजधानी भोपाल आई है। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर, जहां पर हमारे संवाददाता योगेश राठौर हमारे साथ में जुड़े हुए। योगेश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर मौजूद है, कैसी स्थिति नजर आ रही है, लोगों में कितना उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है? देखिए अनुपमा, ये इंदौर के इस जो ये हम जो बात कर रहे हैं रंगपंचमी पर गेर की, तो सही आपने बिल्कुल सही कहा कि इंदौर से गेर की शुरुआत हुई है। और होलकर महाराज के समय गेर की शुरुआत हुई जब महाराजा जो है रंगपंचमी मतलब होली के 5 दिन बाद अपने नगर वासियों को, यानी कि जिन्हें गेर कहा जाता है, हम बोलते हैं गेर लोग, तो जो नगर वासी जो अपने जो परिवार से जो बाहर के जो लोग हैं उनको रंग लगाने के लिए निकलते थे और बैलगाड़ी पर ये गेर की शुरुआत 75 साल पहले हुई थी। और ये 75 साल जो ये आज भी बदस्तूर ये गेर की शुरुआत चल रही है। इस बार भी 3 गेर निकलना था, चूंकि एक गेर के जो संयोजक थे उनका देहावसान होने के कारण गेर को कैंसिल करना पड़ा। टोरी कानून की सबसे पुरानी गेर थी जो सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में चलती थी, उसको कैंसिल करना पड़ा। और इस बार 2 गेर निकल रहे, संस्था सृजन की गेर निकल रही है। और जो जिस गेर में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो शामिल है वो उस गेर में शामिल है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो इंदौर की जो जनता है वो होली पर अपने घरों में त्योहार मनाती है, लेकिन जैसे ही रंगपंचमी आती तो वो घरों से निकलकर सड़कों पर, यानी कि राजवाड़ा का जो मध्य क्षेत्र है वहां आ जाती। ये गेर कुल मिलाकर 2.5 से 3 किलोमीटर तक निकलती, लेकिन 2.5 से 3 किलोमीटर आने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। अभी जो गेर निकल रही है, अभी कुछ पहली गेर जो राजवाड़ा पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जो है वो भी शामिल है गेर में, और उनका समय जो है निर्धारित है और समय के अनुसार वो अपना गेर में चलेंगे। और इंदौर से जो सबसे ज्यादा उत्साह देखा जाता है, हम आपको एक बात बताते हैं कि यहाँ पर उत्साह जो होता है महिलाओं में और पुरुषों में बराबर देखा जाता है। सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखा जाता है, बच्चे बराबर उसमें भागीदारी करते हैं। हर घर की छतों पर लोग बैलून लेकर पानी की बौछारें कर रहे हैं, रंग डाल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल। और यही वजह है कि इंदौर वासी, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर तमाम जो युवा हो, उनमें जो उत्साह देखने को मिलता है। और यही वजह है कि तमाम जो देशवासी है उन्हें भी इंदौर गेर की ओर खींच कर लेकर आती है ताकि वो भी सुन सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, गेर को लेकर हमने आपको तमाम जानकारियां दी और ये भी बताया
बताया कि आखिर क्यों गेर की परंपरा शुरू हुई थी। चलिए अब आपको सीधे बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से इंदौर में जो ये गेर परंपरा करी जा रही है लगातार 75 सालों से, उसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है वो भी आपको सुनाते हैं। इंदौर की अपनी बहुत पुरानी परंपरा है। 75 साल से ज्यादा वर्ष हो गए रंग पंचमी की गेर निकालते हुए। आज मैं इस गेर में खुद शामिल हो रहा हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वर्षों पुरानी एक परंपरा जो हमारी मध्य प्रदेश की भी और खास करके मालवा के क्षेत्र में उज्जैन, इंदौर ये गेर का बड़ा आनंद लेते हैं। और गेर तो शब्द है, मूलतः अपने बनाने के लिए निकलने वाली एक टोली है जो सबको अपना बनाती है। और ये हमारे विजय की प्रतीक भी है, विजय उत्सव की प्रतीक है। आज के बाद अलग अलग मोहल्लों की, समाजों की एक तरह से वाहिनियां चलती थी पुराने समय में, उस वाहिनियों के प्रतीक अपने अपने निशान लेके निकलने की परंपरा है। गौरवशाली परंपराओं को एक बार पुनः मान देने के लिए मैं शासन की तरफ से तो चूंकि आचार संहिता है, लेकिन फिर भी सभी के साथ मिलकर के ये कुछ क्षण जिनके माध्यम से हम अपना गौरवशाली अतीत को याद कर लें, स्मरण कर लें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जो गेर में पहुंचने से पहले उसकी परंपरा के बारे में बताया, उसके महत्व के बारे में बताया और ये भी कहा कि चुनाव है, आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों का पालन करने के साथ ही साथ त्योहारों को भी मनाया जा रहा है। तो देखिए एक उत्साह, जोश और खुशी साफ तौर पर नजर आती है। और सबसे बड़ी बात कि जो रंग होली में देखने को नहीं मिलता है वो रंग पंचमी में इंदौर और राजधानी भोपाल में देखने को मिलता है। और इसी सराबोर में तमाम जो प्रदेशवासी है, देशवासी है, वो भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।